या फदखुली इबादी वदखुली जन्नती आमन्तु बिल्लाहि कुरान मजीद कुरान पास किया है। आइए हम मिलकर शामिल हो जाएं। एक मतलब
दूध पाक बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जग गए जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जग गए या रब मेरी दुआ है या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद जन्नत में सैयदा 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 जन्नत में सैयदा कली से जाएंगे जन्नत में सैयदा कली से जाएंगे या रब मेरी दुआ या रब मेरी दुआ मेरी माँ भी वहाँ रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद ज़हरा पे भेज दे जो दुरूद व सलाम ज़हरा पे भेज दे जो दुरूद व सलाम सच्चे गुलाम मुस्तफा नेक नाम है या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा पे भेजते जो दुरूद व सलाम सच्चे गुलाम मुस्तफा नेक नाम है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद ज़ैनब की बारगाह ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है जो मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज़ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम आला इमाम सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही प्यारा कलाम है ये मिलकर कलाम में शामिल हो जाए कि महकने दिल के गुलचे खिला दिए
खिला दिए हैं, राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं, जिससे राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। आने दो या निभो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या निभो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। असरा में गुजरे जिसने दो बेड़े पे कुदसियों के, असरा में गुजरे जिसने दो बेड़े पे कुदसियों होने लगी सलामी, पर चम झुका दिए हैं, होने लगी सलामी, पर चम झुका दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए। और मेरे करीम से गए तेरा इसी ने मांगा, मेरे करीम से गए तेरा इसी से मांगा, मेरे करीम से गए तेरा इसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर दूर बहा दिए हैं, मेरे आका ने दरिया बहा दिए हैं, दूर दूर बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर दिए कोई कतरा मांगे तो उसे समंदर दे दे, जो कह सकाना लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई, हर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर दूर बहा दिए हैं, मेरे आका ने दरिया बहा दिए
दिए अल्लाह क्या जगन अभी नसरत होगा अल्लाह क्या जगन अभी नसरत होगा रो रो के मुस्तफा मेरे आका ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए रो रो के मुस्तफा ने मेरे आका ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए सुखन सुख शाही तुमको रजा मुझको सुख की शाही तुमको रजा समझते आ गए हो सीखे बिठा दिए समझते आ गए हो सीखे बिठा दिए उनकी महकने दिल के मुझे खिला दिए जिस राह चल दिए मुझे बसा दिए जिस राह चल दिए मुझे बसा दूध पाक अल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमाम जुल करवारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का कलाम बड़ा ही प्यारा कलाम गातिया गजल तहरीर फरमाई फरमाते हैं वो सुए तेरे दिल ऐ बगार फिरते हैं तेरे दिल ऐ बगार फिरते हैं और जो तेरे यार फिरते दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं और जान गए जान क्या नजर नजर आए उस गली का नाम जिसमें
मांगते ताजदार भेंटते गए, मांगते ताजदार भेंटते गए, वो सोए जाते हैं चार फेरते हैं, पाँच जाते हैं चार फेरते हैं, वो सोए और कोई क्यों पूछे तेरी बात राज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात राज़ा, तुझसे कितने गज़ार, तुझसे कितने हजार फेरते गए, वो सोए नाज़ार तेरे दिल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी वार्ड लाड सैयद जमात के ज़ेरे ज़िमाम 9 रोज़ा महफ़िल मुहर्रम हराम ज़िक्र अज़मत सहाबा व ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ये महफ़िल मुनक़्क़िद पज़ीर है और इंशाअल्लाह कुछ देर में मुबल्लिग़ सुन्नत मुनाज़िर सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इरफ़ान अहमद कमाल सुल्तानी दामत बरक़ातुहु आलिया तशरीफ़ फरमा होंगे और अपने नूरानी और रूहानी बयान से हमारे क़ल्बों को मुनव्वर फरमाएंगे। जब तक आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुतसराई पेश करते हैं, मिलकर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। उसूल बरकत के लिए चंद कसीदा शरीफ पेश करता हूँ, मिलके पढ़िए। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीब الذي ترجى شفاعته، हुवल हबीब الذي ترجى شفاعته لكل حول من
अहवाली दाहिमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा वासिअल करमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा नबी बकरी वल उमर सुम्मा रिदा अन्नबी बकरी वल उमर वली युवान उस्मान जिल करमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अलैहि नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहक़ीक़ नाराए गौसिया उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जल हसनैनी मरहबा या नूरल अहली मरहबा जल हसनैनी मरहबा या नूरल अहली मरहबा काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरो तुझा तुम पे शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जल हसनैनी मरहबा या नूरल अहली हसनैनी मरहबा या नूरल मरहबा या हबीबी मरहबा या हबीबी
करो दुरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जल हसनैन मरहबा या नूरल ऐनी मरहबा या नूरल ऐनी मरहबा जल हसनैन मरहबा। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बिला ताखीर दावत खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान कमाल सुल्तानी साहब अपने रूहानी इरफानी खिताब से हम सबके कल्ब को मुअत्तर मुनव्वर फरमाएंगे। नारों से इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदिल करम व आलि व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चांद को तोड़ दे जो अली की हंसी कज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चांद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। जो चांद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। याकूब साहब सैयद याकूब बाबा आवाज सुन रहे हैं तो ऊपर तशरीफ लाएं। सलीम बाबू भी सामने नशिस्त पर बैठ जाए। मुंतज़िमीन हज़रात भी आगे मौजूद हों ताकि गुफ्तगू करने का कोई हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान मिल्लत वाडला सैयद जमात की जानिब से 5 तिहाइयों से ज़्यादा
ये तकरीबात यौम आशूर के हवाले से, जिक्र अहले बैत के हवाले से मारूफ हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अशरा ये महफिलें मुनक्किद करते हैं साल हर साल से। इस साल भी वाडला सैयद जमात की जानिब से ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है, जिसमें आप सभी अहबाब को दावत है कि इन प्रोग्रामों में शिरकत फरमाएं जौक दर जौक और अपने अकायद की इस्लाह के लिए, दीन सीखने के लिए, अपने बुजुर्गों की तालीमात से रोशनी हासिल करने के लिए, सहाबा और अहले बैत की सीरत से इस्तिफादा करने के लिए, अपने अकायद और नजरियात की इस्लाह के लिए वाडला सैयद जमात के इन प्रोग्रामों में शिरकत फरमाएं और अपने दामन मुराद को गोहरे मकसूद से पुर फरमाएं। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह आज यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर 9 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेगा। जो वाडला चौक आपके वाडला स्कूल के पास इनेकाद पजीर रहेगा और जब जब मौसम की खराबी रही तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो मस्जिद में, मोहम्मदी मस्जिद में कन्वर्ट होगा, लेकिन अलबत्ता प्रोग्राम जरूर होगा। आप भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। रफीकान मिल्लत, आज के इस पहले प्रोग्राम में हमारा उन्वान है खत्म नबूवत और फितनाए कादियानियत। हम और आप बहैसियत मुसलमान नबी रहमत जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, तो हमारी तौहीद भी मुकम्मल नहीं होती बगैर हुजूर जाने आलम की रिसालत के। तो इसलिए आज पहला उन्वान हुजूर की शान रिसालत के हवाले से है और हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ हमीदा में एक वस्फ जमील खत्म नबूवत का भी है। आज उसी वस्फ के हवाले से बात करेंगे। पहली बात तो ये कि खत्म नबूवत जरूरी क्यों है। इस्लाम का बेहतरीन शजर जो अपनी बहारें दिखला रहा है, वो शजर जिन जड़ों पर जो है वो खड़ा है, वो जड़ खत्म नबूवत है। अगर जड़ ही खोखली हो जाए, अगर जड़ ही मजबूत ना हो, बुनियाद मजबूत ना हो, तो इमारत खड़ी रह सकती नहीं। अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत खड़ी रह सकती है, जड़ मजबूत हो तो दरख्त खड़ा रह सकता है। तो इसी तरह अकीदा खत्म नबूवत अगर आपका मजबूत है तो आप मुसलमान हैं, आपका इस्लाम मजबूत है। और अगर आपके इसी अकीदे में खराबी है तो गोया आपके इस्लाम की इमारत कमजोर हो गई है, बल्कि मुनहदिम होने वाली है। खत्म नबूवत इतना जरूरी और हसास मसला है कि इंसान पूरे इस्लाम को माने, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फराइज इस्लाम, जिहाद सबको माने, फकत हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, नबूवत का नहीं खत्म नबूवत का इनकार कर दे। हुजूर को नबी तो माने लेकिन आखिरी नबी न माने महज। वो लोग कहें भाई मामूली सी बात है, हम हुजूर को नबी तो मानते हैं ना, बस आखिरी नहीं मानते। ये आखिरी ही न मानना उसके ईमान के जवाल के लिए काफी है। इसलिए मुस्तफा को आखिरी मानना जरूरी है। आका करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना कुरान की नस से साबित है। यही इस्लाम की बुनियाद है। इस एक अकीदे से हटे तो बाकी पूरा इस्लाम मानते रहो, तो मैं कोई भी मुसलमान नहीं कहेगा। मिसाल के तौर पर आप जनाब रोजा भी रखें, नमाज भी पढ़ें, हज व ज़कात भी दें, पूरा इस्लाम मान लें, लेकिन अल्लाह को एक न माने। कह अल्लाह को तो मानता हूं लेकिन अल्लाह एक नहीं और भी कोई है, तो बताइए कि अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहरा दो। अल्लाह को तो मानो लेकिन उसका किसी को शरीक ठहरा दो, उसके बराबर हमसर कोई ठहरा दो, तो मुसलमान हो सकते हो? मुसलमान रह सकते हो? नहीं ना। वो वाहदहु ला शरीक है। अल्लाह को तो मानना पड़ेगा
मुसलमान होने के लिए, लेकिन वादहू ला शरीक मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा, उसके सिवा कोई शरीक नहीं है, वो वाहिद तो यकता है, ये मानना पड़ेगा, जब ही मुसलमान होंगे ना। इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानेंगे, लेकिन आखिरी नबी मानना पड़ेगा, तभी मुसलमान होंगे। जब हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करेंगे, गोया कि कुरान की आयत का इनकार कर देंगे, कि कुरान की आयत वाज़ेह कह रही है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं, नबियों की खातिम हैं, आखिरी नबी हैं। तो ये तो कुरान की वाज़ेह नस ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं। लेकिन जब आप इब्तिदा में कुरान खोलते हैं, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम से लेकर मुफलिहून तक पढ़ते हैं, बस यहीं आपको खत्म नबूवत का उन्वान मिल जाता है। कुरान कहता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लेकर आए किस पर, उस पर कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ऐ हबीब जो आप पर उतरा उस पर ईमान लाए, और जो आपसे पहले उतरा कब्लिक उस पर ईमान लेकर आए। क्या मतलब, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अब ये भी फरमा दिया कि बिमा उनज़िला इलैक, ए हबीब जो आप पर उतरा, और फरमाया कि जो आपसे पहले उतरा, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे कबल उतरा, यानी जो पहले उतर चुका उस पर भी ईमान लाना है, और इलैका जो आप पर उतरा उस पर भी ईमान लाना है। अगर बाद में कोई नबी आना होता, बाद में कोई किताब आनी होती, तो फिर रब ये भी फरमाता ना कि मिन बादिक, जो इनके बाद आए उस पर भी ईमान ले आना, लेकिन नहीं फरमाया। क्यों? इसलिए कि ना बाद में कोई नबी ने आना है, ना बाद में किसी किताब ने आना है। मेरे और आपके आका नबी रहमत जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के अंदर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसी तरह हुजूर जो किताब लेकर आए, वो किताब सारे कुरानी से आसमानी सहीफों में आखिरी किताब है। ना कुरान के बाद कोई किताब आएगी, ना मुस्तफा के बाद कोई नबी आएगा, और ना इस्लाम के बाद कोई दीन आएगा। इस्लाम तमाम अदियान के अंदर आखिरी दीन है, कुरान तमाम किताबों के अंदर आखिरी किताब है, और मुस्तफा तमाम रसूलों नबियों में आखिरी नबी और रसूल है। हुजूर अल्लाह के कौन से नबी है? आखिरी नबी है। बोलिए कौन से नबी है? आखिरी नबी हैं। तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। कुरान की खूबसूरती देखिए, लोग चोर दरवाजा खोलते हैं। मैं इसकी अगर मिसालें दूं तो मौजू से हट जाऊंगा और कई मिसालें इसमें आ जाएंगी। जैसे अभी मौजूदा जो 18 ज़िलहज गुजरी, तो यौम गदीर के नाम पर लोगों ने चोर दरवाजा खोला ना कि जी ईद गदीर तो नहीं करते, लेकिन हम मौला अली की विलादत का जश्न करते हैं। तो इस चोर दरवाजे से आए, मनाना वही है जश्न करके, ईद मनाओ या जश्न मनाओ। तो चोर दरवाजा लोग खोल लेते हैं, लेकिन अल्लाह की गैरत को यह भी गवारा नहीं कि महबूब की खत्म नबूवत की बात हो तो कोई चोर दरवाजे से भी आ जाए। कुरान ने कहा कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। समझिएगा कि अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के आखिर हैं। तो बताइए, पहले रसूल की बात की, फिर नबियों का खातिम कह दिया। तो हुस्न कलाम तो ये था कि रब यूं फरमाता कि वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुल मुरसलीन। जब रसूलों की बात हो रही है तो यही चलती रहती कि वो वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है, व खातमुल मुरसलीन, और रसूलों के खातिम है। लेकिन नहीं, हुस्न कलाम बदल दिया
पर चोर दरवाजा अल्लाह ने बंद कर दिया। फरमाया कि कादियानी हो या कोई और, किसी चोर दरवाजे से दाखिला नहीं मिलेगा। फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के खातिम है। नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी और रसूल में फर्क ये कि रसूल वो होता है जो किताब और शरीयत लेकर आए, और नबी वो है जो अल्लाह की अता से ताजे नबूवत पहनकर मबूस तो हो नबी बनकर, लेकिन वो अपनी शरीयत और किताब लेकर ना आए, बल्कि पहले पिछले नबी की शरीयत ही को फॉलो करे। जिस तरह एक वक्त में कई नबी थे, जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। एक वक्त में 2 थे, इसहाक अलैहिस्सलाम वो भी नबी थे। एक वक्त में 2 थे, जनाबे वाला हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक वक्त में 2 नबी थे। जब हजरत मूसा को तूर पर जाते तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर जो है वो बस्ती में छोड़ जाते। एक वक्त में 2 नबी, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो रसूल भी हैं और नबी भी हैं, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह के नबी हैं, ये रसूल नहीं है। रसूल वो है जो किताब और शरीयत लेकर आए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तौरात लेकर आए हैं, अपनी किताब लेकर आए हैं, अपनी शरीयत लेकर आए हैं। और हारून अलैहिस्सलाम नबी तो हैं, लेकिन उन्हीं की तौरात का आगे प्रचार करते हैं, उन्हीं की शरीयत को फॉलो करते हैं। अब आप मसला समझ गए कि नबी तो हो सकता है, लेकिन रसूल वही होगा जो किताब और शरीयत लेकर आए। अब किताब और शरीयत तो मुस्तफा लेकर आए, आखिरी किताब और आखिरी शरीयत। आखिरी किताब का नाम क्या है? ऊंचा बोलिए। हाँ बोल भाई। आखिरी किताब का नाम क्या है? कुरान। आखिरी किताब का नाम क्या है? कुरान। आखिरी किताब का नाम क्या है? कुरान। और आखिरी शरीयत का नाम क्या है? इस्लाम। आखिरी दीन इस्लाम आ गया, आखिरी किताब कुरान आ गया। जब ये कुरान भी आ गया और किताब कुरान और शरीयत इस्लाम, ये दोनों चीजें आखिरी मुस्तफा ले आए। अब कोई नबूवत का दावा करने वाला यूं कह सकता है ना कि भाई मेरे पास अरे झूठा है तो किताब गढ़ नहीं सकता, शरीयत अपनी गढ़ नहीं सकता, तो ये कहेगा कि भाई मैं रसूल नहीं हूं क्योंकि किताब और शरीयत है ही नहीं पास, लेकिन नबी हूं, लेकिन नबी हूं। तो अल्लाह ने दरवाजा ही बंद कर दिया। फरमाया वला के रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मेरे मुस्तफ़ा तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं चूंकि किताब और शरीयत लेकर आए हैं, और व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के खातिम हैं, नबूवत को खत्म करने वाले हैं। मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कलाम चल रहा वला के रसूल अल्लाह। अगर ये होता कि वह खातमुल मुरसलीन, तो वो कहता देखो यूं कहा है कि वो अल्लाह के रसूल और रसूलों के खातिम है, खातमुल मुरसलीन है, उनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, लेकिन नबी तो आ सकता है। अल्लाह ने फौरन वो दरवाजा बंद कर दिया। फरमाया सुन लो गौर से, वला के रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों के खातिम आखिरी नबी हैं। जब कोई नबी नहीं आ सकता बगैर किताब बगैर शरीयत वाला, तो फिर रसूल कैसे आ सकता है? जब नबी का आना मुहाल है तो रसूल कोई कैसे आ सकता है? तो रब ने फरमा दिया कि मुस्तफा के बाद कोई नबी, बोलिए कोई नबी नहीं आएगा। जब कोई नबी हुजूर के बाद आना ही नहीं, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, कि तुम ईमान लेकर आओ उस पर के जो ए हबीब तुम पर उतरा, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर के जो ए हबीब तुमसे कबल उतरा। तौरात उतरी, ज़बूर उतरी, इंजील उतरी, जितने कुरानी सहीफे उतरे हमारा उन सब पर ईमान है। जितने पैगंबर हुजूर से पहले आए उन सब पर हमारा ईमान। एक भी नबी को नहीं मानेंगे तो हमारे नजदीक क्या है? कुफ्र है, वो काफिर हो जाएगा। इसलिए हमें पूरी गिनती नहीं मालूम, तो हम कहते हैं कमो बेश। कितने? कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम
जब 1,24,000 का फिगर कहा तो अगर इनमें कोई एक नबी भी ज्यादा हुआ और हम उस पर ईमान नहीं लाए तो भी ईमान हमारा खतरे में। और अगर अल्लाह की तरफ से 1,24,000 में कोई एक आधा कम हुआ और हम किसी गैर नबी को ज्यादा नबी मानकर ईमान ले आए तो भी ईमान खतरे में। तो इसलिए हम मोहताज जुमला कहते हैं कि कमो बेश, पहले क्या कह दिया, कमो बेश 1,24,000 पैगंबर, यानी इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने अल्लाह ने भेजे हैं अंबिया और रसूल, हम उन सब पर ईमान रखते हैं। लेकिन आखिरी नबी जो हैं वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने बता दिया कि मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं, कुरान आखिरी किताब है, इस्लाम आखिरी दीन है। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन तुम्हारा मुकम्मल हो गया और नेमतें तमाम हो गई। अब कोई और दीन बाकी नहीं आएगा, क्योंकि अब किसी दीन की जरूरत नहीं रही है। उलमा लिखते कि नबी के आने की जरूरत क्यों पेश आती और अब नबी क्यों नहीं आएगा? फरमाया नबी के आने की जरूरत इसलिए पेश आती थी कि अगर कोई नबी अपनी तालीमात पूरी तरह कौम तक नहीं पहुंचा सका तो उसके अधूरे काम को दूसरा नबी आकर पूरा करेगा। या अल्लाह ने कोई सहीफा, कोई पैगाम और भेजना है तो जाहिर है वो उस नबी के साथ किताब भेजेगा। जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ ज़बूर भेजी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तौरेत भेजी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इंजील भेजी, और मेरे और आपके आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह ने आपके साथ कुरान भेजा। तो फरमाया कि वो पैगाम हिदायत का पहुंचाने के लिए हर नबी और रसूल आते रहे, लेकिन जब नबी रहमत जाने आलम ने पैगाम में हक पहुंचा दिया, आपने अपना फर्ज मनसबी अदा कर दिया, तो फिर कुरान ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज नेमतें तुम पर तमाम हो गई हैं। जब अल्लाह ने इस दीन के मुकम्मल होने पर मोहर सब कर दी, तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब किसी के आने की गुंजाइश भी बाकी नहीं रही। तो जब गुंजाइश ही बाकी नहीं है तो अब कोई आ भी सकता, बोलो कोई झूठा नबी आ सकता नहीं। हदीस पाक में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी। आप बोलेंगे तो मैं तकरीर करूंगा, यूं सर लटकाकर बैठे रहेंगे तो गूंगों के अंदर तकरीर करने और बहरों में तकरीर करने से बेहतर है कि आदमी किसी कब्रिस्तान में जाके मुर्दों को सुनाए, ताकि रसूलुल्लाह की जिक्र की बरकत उनकी कब्र पर नाजिल हो और उनके लिए अजाब में तखफीफ हो जाए। जब आप नहीं बोले तो आपसे बेहतर है कि किसी कब्रिस्तान में तकरीर की जाए। आप 2 आदमी हो या 4, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, 400 हो या 4 लाख, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक बंदा भी हो लेकिन समझने वाला हो, दिल में बात उतारने वाला हो तो बात बनती है। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के असहाब कहते सारी दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात के बाद पूरी दुनिया में अंबिया की जमात के बाद जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपके बाद रुए जमीन पर अगर कोई आला, औला, अफजल, उम्दा
कोई जमात है तो वो मुस्तफा के असहाब की जमात है, सहाबा की जमात है, जो हर खूबियों के मुतहम्मिल हैं। हर खूबी जिन्हें अल्लाह ने दी है, मालिक ने जिन्हें मुस्तफा की सहाबियत के लिए चुना है, अल्लाह ने जिन्हें अपने दीन की बका के लिए चुना है, वो कौन है? मुस्तफा जान रहमत के सहाबा। कौन है? हाँ, हुजूर के सहाबा। ये वो जमात है कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब इस जमात ने हुजूर से दीन सीखा और आगे दीन पहुंचाया। इस जमात ने हुजूर से बराए रास्त फैज़ हासिल किया, आपके अनवार व तजल्लियात से खुद मुनव्वर हुए, फिर जगह जगह जाकर आलम को मुनव्वर किया। आज हम अहले सुन्नत व जमात, तवज्जो है आपकी, अहले सुन्नत व जमात क्या मतलब? अहले सुन्नत नबी की सुन्नत, नबी का तरीका, व जमात और नबी की जमात। तो नबी की कौन सी जमात थी? सहाबा थे ना। हुजूर की कौन सी जमात थी? सहाबा। जो सहाबा इतने अफजल आला औला हैं, हर खूबी से मुरक्का मुरस्सा हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए जिनको चुन लिया, सहाबियत के लिए चुन लिया, उनके अंदर एक नाम है जनाबे उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का, जिनका आज यौम शहादत भी है, यकुम मुहर्रमुल हराम। वो उमर जिसकी सोच पर कुरान उतरता, वो उमर जो तवाफ के दौरान सोचते कि मकाम इब्राहिम को कैसे महफूज किया जाए, तो अल्लाह फरमाता जिब्रील जा और मेरे हबीब को पैगाम सुना दे, जाके वही दे, वही का पैगाम मेरे महबूब के पास ले जा, वही ले जा। क्या? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए महबूब आप मकाम इब्राहिम को अपनी जाए नमाज बना लो, यहाँ नमाज अदा किया करो। अब तवाफ करने वाले जब तवाफ मुकम्मल करते हैं तो मकामी इब्राहिम के पास दोगाना नमाज अदा करते हैं। ये सोच किसकी थी? ये फिक्र किसकी थी? है जनाबे उमर की। और अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। तो जनाबे उमर तो वो हस्ती हैं जो सोचते थे तो अल्लाह कुरान नाजिल करता था। नजरान का एक वफ्द हुजूर की बारगाह में आया मिलने के लिए। वो गैर लोग बैठे थे, अज़वाजे मुतहरात हुजूर की बारगाह में आई किसी काम से। हजरत उमर तड़प उठे, फरमाया ये नजरान के लोग और बेसाख्ता हमारे नबी की बीवियों पर निगाह डालें, इन्हें तो पर्दा करना चाहिए। ये आम बीवियां नहीं है, ये रसूल खुदा के अक़द में आई, हरीम नाज में आई, वो पाक बीवियां हैं जिनका इंतखाब रब्बे जुल जलाल ने किया है कि ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के अक़द में आने के काबिल हैं। ये वो शान वाली हैं, ये वो असमत वाली हैं, ये वो मकाम वाली हैं। हजरत उमर ने कहा इन्हें पर्दा करके आना चाहिए। नजरान के लोग हों या कहीं और के, बेसाख्ता उम्महातुल मोमिनीन पर इनकी निगाह नहीं पड़नी चाहिए। हजरत उमर ने सोचा, रब ने फरमाया ए जिब्रील जा और जाकर मेरे हबीब को पैगाम दे दे कि अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को कह दे कि वो अपने कपड़े को अपने चेहरे पर डाल लिया करे, पर्दा किया करे। आयत पर्दा नाजिल हो गई। वाह उमर, तुम कैसे अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हो, रसूलुल्लाह की सोहबत से कैसे कमाल को पा गए हो कि तुम जो सोचते हो अल्लाह कुरान बना देता। वो उमर जिस रास्ते से गुजर जाए तो हुजूर फरमाए शैतान को रास्ता बदल देता है। इतनी खूबियों के मालिक उमर। वो उमर बैतुल मुकद्दस वाले जिन्हें देखें तो बगैर जंगो जिदाल के फलस्तीन बैतुल मुकद्दस की चाबियां हजरत उमर के हवाले कर दें। फरमाया हम तुमसे लड़ नहीं सकते, हमने तुम्हारी निशानियां अपनी किताबों में पढ़ी हैं, ये ले लो, तुम जानो और बैतुल मुकद्दस जाने। वो उमर जो बगैर जंगो जिदाल के फातह बैतुल मुकद्दस करार पाए, वो उमर कि जिनके दुर्रे की हैबत की थरथराहट से एक शराबी कंबल में छुपाए शराब जा रहा है, आपको देखा तो पसीना निकल गया। फरमाया क्या है तेरे कंबल में? दिली दिल में तौबा की, मौला उमर के दुर्रे से बचा ले।
आज बचा ले, आइंदा कभी शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा। उसने कहा जनाब तू सिरका है, ने कहा सिरका है तो फिर माथे पर पसीना कैसा, दिखा ये सिरका है। उसने जैसे ही दिखाया तो अल्लाह ने शराब को सिरके में बदल दिया। वो उमर जिसके दुर्रे की हैबत से गुनाहगार तौबा करें तो ऐसी सच्ची तौबा कि रब को भी जो है वो शराब बदलकर सिरके में तब्दील करनी पड़ जाए, ऐसे उमर के बारे में मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर होता। लेकिन हुजूर ने फरमाया अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो बताइए वो उमर जिसके इतने खसाइस हैं, इतने खसाइल हैं, अल्लाह का कुरान जिसकी मिदद करता है, रदी अल्लाह अन्हुम वरदु अन कहता है, जिसके बारे में हस्बुक अल्लाह कह करके अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है, और वो जिन्होंने इत्तिबा आपकी की है, वमन इत्तबा का मुमिनीन, और वो मोमिन जिन्होंने आपकी इत्तिबा की वो काफी है। कुरान कहता है मुफस्सिरीन ये जो फरमाया ना कि अल्लाह के अलावा वो काफी हैं जो तुम्हारी इत्तिबा करते हैं, इससे मुराद भी हजरत उमर हैं। अल्लाह कुरान में उमर की मदह को बयान करता है और फरमाता है सुनो, जिस दिन उमर इस्लाम लेकर आए, जनाब उमर ने कहा आका दारे अरकम में नमाज क्यों पढ़ेंगे, क्या हमारा दीन सच्चा नहीं? सरकार ने फरमाया बेशक सच्चा। हमारा रब सच्चा नहीं? फरमाया बेशक सच्चा। हमारा रसूल सच्चा नहीं? फरमाया बेशक सच्चा। तो फरमाया जिसका रसूल सच्चा, जिसका दीन सच्चा, जिसका खुदा सच्चा, फिर दारे अरकम में नमाज क्यों पढ़ेंगे? आओ आज हम सब मिलकर काबे के अंदर अलल ऐलान नमाज पढ़ेंगे। सरकार ने फरमाया अभी हालात साजगार नहीं है उमर। तो जनाब उमर ने फरमाया हस्बुक अल्लाह व अना, आका आपका रब आपके लिए काफी है और मैं। सूफिया कहते हैं कि ये मैं तो बुजुर्गों में होती नहीं है, और औलिया कामलीन में उठाओ तो हजरत उमर से ज्यादा बुजुर्ग हस्ती कौन मिले? कायनात में अंबिया के बाद अगर अफजल हैं तो सिद्दीक, और सिद्दीक के बाद उम्मत में अफजल हैं तो उमर, ऐसा बुजुर्ग। लेकिन वो कहे हस्बुक अल्लाह व अना, आका आपके लिए आपका रब काफी है, वो अना और मैं। तो फरमाया मैं तो अच्छी बात नहीं होती, मैं ये तो तकब्बुर का जुमला है, गरूर का जुमला है, मैं अना तो होनी नहीं चाहिए। मुफस्सिरीन ने लिखा ये अना अपनी जात के लिए उमर की नहीं थी। उमर ने अपने लिए कब कहा कि मैं कुछ हूं कि मैं? फरमाया आका इस्लाम सच्चा, रसूल सच्चा, खुदा सच्चा। तो फिर चलिए आज काबे में ऐलानिया नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि आपका रब और मैं काफी है। कोई आएगा तो उमर निमट लेगा। जनाबे उमर जब गए काबे के अंदर, 40 आदमी मुसलमान हुए थे, 20 की कमांड हजरत अमीर हमजा ने संभाली, 20 की कमांड हजरत उमर ने संभाली, और काबे में जाकर उमर ने ऐलान कर दिया है कोई जो अपने बच्चों को यतीम कराना चाहे, है कोई जो अपनी औरतों को बेवा कराना चाहे तो आए और जान ले कि आज से उमर मुसलमान हो गया। उस दिन तो दारे अरकम में नमाज पढ़ी तो आका ने हजरत उमर को फारूक का खिताब दे दिया कि आज से उमर फारूक आजम है। इन्होंने कुफर इस्लाम के दरमियान बहुत बड़ा फर्क कर दिया है। आज हमने काबे में अलल ऐलान नमाज पढ़ी, वो उमर फरमाया हस्बुक अल्लाह व अना, मैं काफी और अल्लाह काफी। तो कुरान उनकी मिदद के अंदर कह दे कि जनाब आपके लिए आपका रब काफी, और वो जिन्होंने आपकी इत्तिबा की, हजरत उमर मुत्तबईन मुस्तफा में थे, आका की इत्तिबा करने वाले थे। तो कुरान जिनकी मिदद बयान करे वो भी नबी ना हो सके। तवज्जो, कुरान जिसकी मिदद बयान करे वो उमर, वो भी नबी ना हो सके। फरमाने मुस्तफा जिसके लिए हो
कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जिसके बारे में आका इरशाद फरमाए कि ये हो सकते थे लेकिन वो भी ना हो सके। तो बताइए, जब ऐसे उलुल अज़्म लोग वो ताज नबूवत हुजूर के बाद न पहन सके, तो कोई किराए भाड़े का लल्लू पंजू आदमी, जिसे अंग्रेजों का काश्तकार पौधा कहिए, वो किसी को पैसे देकर खरीद कर कादियान से उठाकर और उसे मुसलमानों में रखना डालने के लिए छोड़ दें, और फिर वो कहे कि जनाब मैं, पहले तो उसे समझ ही नहीं आया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कि मैं खुद क्या हूं। कभी कहता है मैं बरोसी नबी हूं, जिल्ली नबी हूं, तशरी नबी हूं, कभी कहता नहीं मैं मसीह मऊद हूं, कभी कहता मैं महदी हूं, कभी कहता मैं मुजद्दिद हूं, कभी कहता मैं मुहद्दिस हूं। कमाल है, कहीं तो रुक, तू है क्या है? बाद में पता चला कि कुछ नहीं था, ये गंदी नाली का कीड़ा था, जिसका इंतकाल भी जो है वो लाहौर के अंदर एक लेटरीन में हुआ। और मुनाजरा करने की सकत नहीं थी कि हमारे बुजुर्गों से कादियानी मुनाजरा करता, लेकिन ये कितना गंदा मजहब है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले इस घुट्टी को पी लें कि मुस्तफा जान रहमत अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कौन से नबी हैं? हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं है। ये तो आपने कुरान सुन लिया, हदीस सुन ली कि हजरत उमर जैसा शख्स भी नबी नहीं हो सका, तो कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। आका ने फरमाया मेरी मिसाल एक ऐसी कसरे नबूवत की तरह है कि खूबसूरत महल है नबूवत का, और उसमें एक ईंट की जगह खाली है। लोग बड़ी मोहब्बत से उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं, इसमें एक ईंट की जगह खाली है। हुजूर फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं हूं, यानी वो कसरे नबूवत है, महल नबूवत है, और उसकी आखिरी ईंट में हूं। जब वो ईंट भी अपनी जगह रख दी गई तो मतलब महल पूरा हो गया, अब किसी और की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो हुजूर अल्लाह के, बोलिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आगे चलिए, हुजूर सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बनी सुलैम का एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं ये गो शिकार करके लाया हूं। गो एक जानवर है, शिकार करके लाया हूं, अगर ये आप पर ईमान ले आए तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। हुजूर जाने आलम ने गो की तरफ देखा और गो को मुखातिब किया। जैसे ही सरकार ने गो को मुखातिब किया तो गो ने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। गो को जबान मिल गई, गो ने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। आका मेरी शहादत है, मैं हाजिर हूं, हुक्म फरमाइए। फरमाया मन ताबुदु, तेरा रब कौन है? अब गो कहती है कि या रसूल अल्लाह, जिसका अर्श आसमानों में है, जिसकी सल्तनत जमीन में है, जिसका कब्जा समंदरों में है, जिसकी रहमत जन्नत में है और जहन्नम में जिसका अजाब है, वही मेरा रब है। मतलब जन्नत और दोज़ख को बनाने वाला, समंदरों को बहाने वाला, जमीन का फर्श बिछाने वाला और अर्श अजीम का मालिक, यही मेरा रब है। जब गो ने अल्लाह की तारीफ की और बताया कि मेरा रब कौन, फिर सरकार मुखातिब हुए, फमन अना यादब, ए गो मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है, मेरा तारुफ भी बता दे। तो गो कहने लगी कि आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। फरमाया रसूल रब्बिल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन है, आलमीन के रब के रसूल हैं और नबियों के खातिम हैं। कमाल हो गया, जानवर को समझ आ गई कि मुस्तफा आखिरी नबी हैं,
ये जानवरों से भी ज्यादा जलील कौम है जिसे आज तक मुस्तफा के आखिरी नबी होने का यकीन नहीं। आप कहें कि जनाब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? ये आखिरी नबी होने का अकीदा और फिर कादियानियों का रद्द ये उलमा क्यों करते हैं? उसकी वजह है दोस्त, उसकी वजह यह है कि आप अहबाब मुस्तफा जान रहमत की भोली भाली भेड़े हैं, जिन्हें आला हजरत ने फरमाया कि ये हुजूर की भोली भाली भेड़े हैं। ये सरकार का नाम सुने तो ब्लैकमेल हो जाते हैं, अहले बैत अत्हार का नाम सुने तो ब्लैकमेल हो जाते हैं। इन्हें लोग बहकाते हैं और ये बहकाने में आ जाते हैं। सुनिए, कादियानी से खतरा क्यों है और ये मलून क्यों है? आप हिंदू को जानते हैं, इसका मजहब क्या है? आप ईसाई को जानते हैं, उसका कुफ्र खुला है। ईसाई क्या बनाता है जनाब? मस्जिद बनाता है या गिरजाघर? आपको बोलना पड़ेगा वरना तकरीर खत्म। और कोई भरोसा नहीं है आपको, अब 10 दिन मुझसे ही वास्ता पढ़ना है। मैं रोजाना ऐसे टाइम आपको छुट्टी दूंगा कि फिर धरना देकर बैठ जाया करूंगा। क्यों याकूब बापू बताइए, कादियानी मस्जिद बनाता है कि गिरजा? हिंदू मंदिर बनाता है कि मस्जिद? मंदिर। कादियानी क्या बनाता है ना? ये मसला है जो उलमा ये वाटला सैयद जमात को दुआएं दे दें कि इन अहबाब ने हमेशा ये 10 रोजा प्रोग्राम के साथ आपके अकीदे की, आपके ईमान की, आपके अहवाल की इस्लाह के लिए ये इंतजाम और इंसिराम किया कि ताकि आप और आपकी नौजवान नस्लें जो हैं अपना ईमान बचा लें, बर्बाद न कर सके। ईसाई गिरजा बनाता है, आपको कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि आपका बच्चा मस्जिद से मानूस है, गिरजे से नहीं। हिंदू मंदिर बनाता है, आप बेफिक्र हैं कि आपका बच्चा मस्जिद से मानूस है, मंदिर से नहीं। आपका बेटा मंदिर में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? आपका बेटा गिरजा में नहीं जाएगा, गुरुद्वारे में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? मस्जिद में। लेकिन कादियानियों की शरारत यह है कि ये जलील मस्जिद बनाते हैं, उस पर मीनार बनाते हैं। और वो अलग बात है कि कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इन्हें बनाना मना है कि जो मुसलमानों के शियार और पहचान है, मुसलमानों की कोई पहचान ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इनके इबादत खानों पर, इर्तिदाद खानों पर अगर आप देखें कि मीनार बना हुआ है तो उसे तोड़ दें। अपने मुताल्लिका इदारों को जो है वो बावर कराएं, उनको रोशनास कराएं, उन्हें पैगाम दें, उन्हें जताएं कि हमारे इलाके के अंदर ये कादियानी है, इन्होंने जनाब मीनार लगाया हुआ है। अब क्या समझेगा बंदा? मुसलमान तो मस्जिद समझेगा, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा मंदिर से मानूस नहीं, मस्जिद से मानूस है। आज आप बैठे कहां बैठे हैं? मस्जिद में बैठे हैं ना। तो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की पहचान है, मस्जिद हमारी इबादत गाहें हैं। वो जो मुसलमान नहीं है, वो जो खत्म नबुवत का मुनकिर है, वो जो गलीज है, हम उनके इबादत खानों और इर्तिदाद खानों को मस्जिद नहीं कह सकते। यही बुनियादी फर्क है कि लोग कहते हैं कि जनाब इनके पीछे क्यों पड़े? यूं पड़े गए कि हिंदू मंदिर बनाएगा, उसका कुफ्र खुला है, सिख गुरुद्वारा बनाएगा, उसका कुफ्र खुला है, और जनाब ईसाई गिरजाघर बनाएगा, उसका कुफ्र खुला है। लेकिन ये हमारा लिबास ओढ़कर चाल चलते हैं। ये मुसलमान का लिबादा ओढ़कर, इनके नाम मुसलमानों वाले हैं, ये अजान हमारी तरह देते हैं, नमाज हमारी तरह पढ़ते हैं। ये जालिम लोग इबादत गाहें हमारी तरह बनाते हैं। तो जब एक आम मुसलमान इनके पास जाएगा,
मस्जिद देखकर और वहां जाकर खत्मे नबुवत का अकीदा अपना खराब कर कर आ जाएगा तो बोलो मुसलमान रहेगा? नहीं। तो गया तो मस्जिद देखकर मुसलमान था और वापिस आया तो ईमान हाथ से निकल गया। कितनी खतरनाक बात है, कितना खतरनाक वार है कि कहने को ये भी अब्दुल अजीम है, वही मिर्जा जिसने ये फितना पैदा किया, उस कमीने का नाम देखिए ना, मिर्जा गुलाम अहमद। ये नाम मुसलमानों वाले हैं कि नहीं? उसके खलीफे का नाम है बशीर अहमद। ये जनाब मुसलमानों वाले आए कि नहीं? उसके खलीफे का नाम है मिर्जा ताहिर, मुसलमानों वाला नाम है कि नहीं? आप कैसे पकड़ेंगे ये कमीना कादियानी है? होशियार रहना पड़ेगा। इनकी इबादतगाहों पर मस्जिद के अलामात लगी होती हैं, हमें इसलिए डर खौफ है, इसलिए जगह जगह चर्चा करते हैं, इसीलिए जगह जगह जलसों में कहते हैं कि ताकि हमारी आवाम इस फितने से रोशनास रहे और अपने ईमान और अकीदे को बचाए। आज का एक नौजवान, ये एक नौजवान नहीं है, ये मुस्तकबिल का पूरा खानदान है। 50 सालों से जायद हो गए कि ये वाडला जमात के लोग ये 10 रोजा आशूर का प्रोग्राम कर रहे हैं। कल तक ये सैयद याकूब साहब एक नौजवान थे ना, आज ये पूरा खानदान है, इनके बच्चे हैं, इनके पोते हैं। तो मतलब एक का अकीदा गया तो पूरे खानदान का बर्बाद हो गया। हुसैन इब्ने अली ने करबला के अंदर अगर सर कटाकर इस्लाम बचाया गए तो आज इन शादात की जिम्मेदारी है कि ये ऐसे उन्वान रखकर अपने लोगों का ईमान और अकीदा बचाए। अगर नहीं बचाते तो फिर हुसैनियत के नाम पर खाना पीना बंद। इसलिए कि हुसैनी किरदार यही है कि गर्दन जाती है तो जाए, पर मुस्तफा के दीन से बगावत नहीं हो सकती। आज यही पैगाम मुहर्रमुल हराम की पहली मजलिस से आपको वाडला जमात के प्लेटफार्म से मिल रहा है कि कुछ भी हो जाए खत्मे नबुवत पर आंच नहीं आनी चाहिए। आका की खत्मे नबुवत पर हमारा ईमान मुसल्लम रहना चाहिए कि चाहे कोई हवा में उड़ के दिखाए, लेकिन हमारा अकीदा यही है कि मुस्तफा के बाद कोई नबी, कोई हवा में उड़कर दिखाए, शोभते दिखाए, करामाते दिखाए, मौजूदे दिखाए, लेकिन हमारा अकीदा अटल है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अदीदान मन, हुजूर सैयद आलम जाने कायनात की खत्मे नबुवत कादियानी कुत्तों को समझ नहीं आई, लेकिन समझ आ गई तो एक जानवर को समझ आ गई, एक गोह को समझ आ गई। बनी सुलेम का वो शख्स जो गो शिकार करके लाया, जब आका से मुकालमा हुआ तो गो बोलने लगी, जानवर ने बोला फमन अना यदब। आका ने फरमाया ए गो मेरे बारे में क्या कहती है? उसने कहा आप तो रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन है, कि आप आलमीन के रब के रसूल और नबियों के आखिरी नबी हैं। खैबर फतह हो गया। खैबर फतह हुआ तो एक दराज गोश गधा, खच्चर, आज जिसे अकल नहीं हो हम उसे कहते साला गधा है, अहमक है। इन गधों से कादियानी को तो गधा भी नहीं कह सकते। मैं कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं इन खबीसों के लिए इस्तेमाल करूं। वो दराज गोश, मैं उस समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, गधा या खच्चर हुजूर की सवारी है, लेकिन जब हुजूर से निस्बत हो गई तो अब मैं उसका नाम अदब से ले रहा हूं, कह रहा हूं दराज गोश। क्या? दराज गोश। वो दराज गोश जिस पर आका सवार होते थे, कहते जब खैबर फतह हो गया उस दराज गोश ने आका से मुखातिब होकर कहा, फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी नस्ल के 60 दराज गोश हुए। कितने? कितने? 60 दराज गोश हुए, जिन पर फकत अंबिया अलैहिस्सलाम सवार हुए।
उन दराज गोशों पर किसी नबी के अलावा कोई नहीं बैठा। उस दराज गोश पर जो मेरी नस्ल के 60 थे, जो भी बैठा वो नबी था। आका, अब उन 60 में से मैं अकेला बाकी रह गया हूं, मैं अकेला बाकी रह गया, और मुझे ये तवक्को है कि आप मुझ पर सवारी करेंगे, इसलिए कि वो 60 जो मेरी नस्ल से अल्लाह ने नबियों की सवारी के लिए चुने, उनमें मैं आखिरी हूं और नबियों में आप आखिरी हैं। कमाल हो गया। खैबर के मौके पर गधे को खबर थी कि मुस्तफा आखिरी नबी हैं, लेकिन कादियान के गधों को पता नहीं चला कि मुस्तफा आखिरी नबी है। फिर आका ने उस दराज गोश का नाम याफूर रखा। वो कैसा आशिक था। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते ना कि फुला साहबी को बुला के लाओ, तो वो दराज गोश जाता और उसके घर पे जाके दरवाजे पर टक्कर मारता, आवाजें निकालता। वो साहबी बाहर आते, देखते कि याफूर आया है तो जान लेते कि मुस्तफा ने बुलाया है। अब अब्दुल्ला नाम के कितने थे सरकार के दौर में, लेकिन हुजूर जब फरमाते कि जाओ अब्दुल्ला को बुला के लेकर आओ, तो कहते हैं कि वो दराज गोश उसी अब्दुल्ला के पास जाता जिसे मुस्तफा को हाजत होती कि इस अब्दुल्ला को बुलाना है। वो दराज गोश ऐसा आका का मिजाज शनास था। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी पर्दा फरमा लिया, तो उसके बाद वो दराज गोश हुजूर के फिराक में जी ना सका। आका को न देखा तो उसकी जिंदगी दिगरगूं हो गई और एक कुएं में जाके उसने छलांग लगाई और हलाक हो गया। का वो जमाल ही नहीं नजर आता जिसे देखकर जिया करता था, वो वद्दुहा का चेहरा नजर नहीं आता जिसे देखकर तस्कीन पाता था। जब मकसूदे जान मकसूदे हयात मुस्तफा न रहे तो ए याफूर अब तू भी रहकर जिंदा क्या करेगा। उसने कुएं में छलांग लगाई और जान दे दी। मैंने कहा इन गधों से तो वो याफूर अच्छा था, जो हुजूर की खत्मे नबूवत भी जानता था और हुजूर के बिना जीना भी नहीं जानता था। आका के बाद अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दिया। तो बताओ दोस्तों, जानवरों को पता था कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अगर किसी इंसान नुमा जानवर को पता न हो कि मुस्तफा आखिरी नबी हैं, तो ये जानवरों से बदतरीन मखलूक है कि नहीं? मेरे और आपके आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते कि अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करे और कोई मुसलमान खड़ा होकर उससे ये कह दे कि आप नबी हो, तो बताओ नबी की नबूवत पर मौजूदा दलील होता है तो कोई मौजूदा दिखाओ। इमाम आजम फरमाते हैं अगर इतना भी किसी ने सवाल किया तो वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि उसने ये एहतमाल पैदा कर दिया कि अगर ये मौजूदा दिखा दे, अगर ये करतब दिखा दे, अगर ये करामत दिखा दे तो नबी माना जा सकता है। फरमाए खबरदार, अगर कोई हवा में उड़कर भी दिखाए और कहे कि मैं नबी हूं, तब भी मुसलमान कहेगा कि मुस्तफा अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तुम शोभते भी दिखाओ तो हम मानने के नहीं, क्योंकि आका के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अजीज़ान मन, अहले किताब, ये तो मुसलमान कहते हैं ना कादियानी अपने आप को, अब तक रो रहे हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम मुस्लिम हैं, हमें पूरी दुनिया में मुसलमान माना जाता है और पाकिस्तान वाहिद मुल्क ऐसा है जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। अल्लाह ताला हमारे उन अकाबिर के दर्जात को बुलंद फरमाए जिन्होंने पार्लियामेंट में ये खूबसूरत किरदार अदा किया। वक्त नहीं है कि मैं उनमें से एक एक का नाम लूं, लेकिन उन्होंने जो काम किया काबिल तहसीन और सताइश है। और आज उनके मज़ारात मरजाए खलाइक है, जिसने दुनियादार आदमी ने भी अगर हिस्सा मिलाया तो सरकार की खत्म नबूवत ने उसका भी उधार नहीं रखा है।
घड़ी खुदा बख्श के अंदर देखोगे तो भुट्टो का मदार बना है, गुंबद बना है। किसी और सियासतदान का मुझे दिखाओ। मैंने कहा ये सदका है खत्म नबूवत का। अगर ये किरदार अदा नहीं करता तो शायद ये मकाम नहीं मिलता। अंदर जो मामला है वो इंदल्लाह अल्लाह जाने। हम जाहिर की आंख वाले जाहिर पे देख रहे हैं कि ये इज्जत मिली है तो खत्म नबूवत की बदौलत मिली है। अहले किताब, ये मुसलमान कहते हैं अपने आप को, ये खत्म नबूवत के इनकारी हो गए। लेकिन अहले किताब वो हमारे नबी पर ईमान नहीं लाते, लेकिन खत्म नबूवत के वो भी मानने वाले हैं। कहते हैं साहबी कि मैं मुल्क के शाम पहुंचा तिजारत की गर्ज से। किस दौर में? दौरे सिद्दीकी में, सिद्दीक अकबर के दौर में। कहते मुझे एक अहले किताब मिला। कहा तुम मक्के से आए हो? कहा मैं मक्के से आया हूं। फरमाया अच्छा फिर ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। वो घर ले गया और घर ले जाने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूं, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूं। हजरत अबू उमामा बाहिली कहते मैं तुम्हें तस्वीर दिखाऊं? का दिखाओ। उसने एक तस्वीर दिखाई। का ये कौन है? मैं नहीं पहचानता। फरमाया ये आदम अलैहिस्सलाम है। दूसरी तस्वीर दिखाई, तीसरी दिखाई, आप नहीं पहचाने। उसने कहा तुम मक्के से आए हो, मक्के में किसी ने नबूवत का दावा किया है? फरमाया हाँ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है, नबूवत का दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। फरमाया अच्छा। तो अभी वो तस्वीरें देखी तो पहचान नहीं पाए। एक और आदमी कहने लगा अच्छा फिर तुम मेरे साथ आओ। वो अलग घर में ले गया तो कहते हैं उसने एक तस्वीर दिखाई कि एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स उसके कदमों को थामे हुए बैठा है। उन्होंने जैसे ही देखा तो हजरत तड़प गए और फरमाया ये तो हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत हैं। फरमाया ये तुम्हें कहां से मिली? फरमाया ये हमारे आबाओ अजदाद से चलती आ रही है। और ये कौन है जो पैर थामे हुए हैं? तो वो अहले किताब कहने लगा। फरमाया ये आखिरी नबी हैं और ये जो पैर उनके थामे हुए हैं, चूंकि इस नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, उसके बाद खलीफा होगा और ये जो पैर थामे हुए हैं ये इनका खलीफा है और इसका नाम अबू बकर है। वो कहते हैं हम हैरान रह गए कि इनके पास हुजूर जाने आलम की तस्वीर भी है और ये जानते हैं कि जनाबे अबू बकर मुस्तफा के सहाबी हैं और उन्होंने पैरों को थामा हुआ है। कहते हैं हम जान गए कि अहले किताब के नजदीक भी मुस्तफा अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आगे चलिए, हरकल बादशाह, इसके पास सहाबा किराम का एक वफ्द पहुंचा। इसने उन्हें ठहराया और कहा कि संदूक लेकर आओ। एक संदूक लाई गई। इसने सहाबा किराम पर जो है वो रेशमीन कपड़े के ऊपर तस्वीर थी वो पेश करना शुरू की। फरमाया ये देखो पहचानते हो? का नहीं। का ये जनाबे आदम अलैहिस्सलाम है। फरमाया इन्हें जानते हो? का नहीं। फरमाया ये नूह अलैहिस्सलाम है। फरमाया इन्हें जानते हो? फरमाया नहीं। का ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फरमाया इन्हें जानते हो? का नहीं। उसने फिर बोला ऐसे आखिरी में गया तो किसी की भी तस्वीर होगी ये कह देंगे कि ये आखिरी में आने वाले हजरत ईसा के बाद हमारे नबी हैं। उसने क्या किया, जो आखिरी डब्बे में तस्वीर थी वो पहले निकाल ली बीच में। कहने का हरकल बादशाह आप इन्हें पहचानते हो? वो कहा जानते हैं, यही तो हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत है। कहा अच्छा, का इन्हें पहचानते हो? कहा हाँ ये मुस्तफा जाने रहमत है। फरमाया ये तस्वीर आखिरी डब्बे में थी संदूक के, ये आखिरी नबी की तस्वीर है।
मैंने पहले इसलिए दिखाई कि कहीं ऐसा ना हो तरतीब बार कहता जाऊं तो तुम कहो नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते, और जब आखिरी देखो तो कह दो बस ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए आखिरी वो यही है, तो लिहाजा यही मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि पहचानो नहीं और कह दो दुप्पल में, तो कहा मैंने इसलिए पहले दिखा दी, लेकिन तुम पहचान गए कि ये तुम्हारे नबी मुस्तफा हैं जिन्होंने मक्के में ऐलान नबूवत किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सुनो लोगो, हमारा मुद्दा मुकम्मल हो गया, इसलिए कि हरकल बादशाह ने कहा कि मैंने तस्वीर पहले इसलिए दिखाई कि इनका इम्तिहान हो जाए कि ये जानते हैं कि नहीं, वगरना वो थी आखिरी डब्बे में। इसका मतलब अल्लाह के आखिरी नबी मुस्तफा जाने रहमत है। और कहा कि ये आखिरी नबी जो हैं मुस्तफा जाने रहमत। तो सवाल किया साहबा ने तुम्हारे पास ये तस्वीरें कहां से आई और ये संदूक कहां से आया? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी जुर्रियत में तू जिन्हें नबूवत का ताज अता फरमाएगा, नबी बनाएगा, तू उनकी तस्वीरें उनकी शक्लें मुझे दिखा दे, उनके चेहरे मुझे बता दे। तो फिर जिब्रील अमीन ये रेशमी कपड़े पर वो चेहरे का अक्स लेकर आए, तो जनाबे दानियाल अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस कपड़े पर उतार लिया। कहते हैं ये दानियाल अलैहिस्सलाम की बाकियात हैं, आपने इसको महफूज रखा और ये हम तक पहुंचा। गोया के अहले किताब के नजदीक भी मेरे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कुरान और सुन्नत के एतबार से भी मेरे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी हैं। गो और तराज गोश्त यानी जानवर भी मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। अब उनके बारे में क्या कहिए कि जिन्हें आज तक शुबा है और जो कादियान में पैदा होने वाले गलीज इंसान को नबी कह रहे हैं। उनकी बदअकीदगी मैं आपको सुना रहा हूं, आप अपने कानों को फकत जो है वो हाथ ही लगा सकेंगे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खबीस मलून, इसका कहना यह है कि मेरी बेटी का मकाम और मर्तबा सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमतु ज़हरा की तरह है माज़अल्लाह। इसका दूसरा अकीदा यह है कि कहता है कि मेरे जो साथ के रहने वाले हैं ये हैजे की बीमारी में मरा था। इसकी तारीफ सुन लें, हैजे की बीमारी में मरा था और लेटरीन के अंदर लाहौर के अंदर इसको मौत आई थी। इतना बदबू इसकी लाश मार रही थी कि इसे माल गाड़ी पे रखकर जो है वो कादियान पहुंचाया गया और डंडों के जरिए, यानी इतनी शानदार तारीख है कि मौत भी आई है तो लेटरीन में आई। लेकिन चूंकि फितना जारी है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कादियानी अपनी मुहिम में सरगर्म है, मुझे और आपको होशियार रहने की जरूरत है और इनके अकीदाए बातिला का पता होना जरूरी है ताकि हम इनसे नफरत करें, हमारी औलादें नफरत करें कि ये बदबख्त हैं। सच्चा दीन वो है जो मुस्तफा जाने रहमत का दीन है, सच्चे नबी वो हैं जो मेरे और आपके आखिरी नबी मुस्तफा जाने रहमत हैं। वो कहता है मेरे जो साथी हैं उनकी कदर सहाबा किराम किसी होनी चाहिए। मेरे घर वाले अहले बैत अतार की तरह हैं। कादियान और रबवा लाहौर के अंदर इलाका है जिसमें इनका गढ़ है पाकिस्तान के अंदर, और कादियान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर इलाका है। कहता है कि ये मक्के और मदीने की तरह है। बताइए, अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह। कहता है कि मक्का मुकर्रमा के हज से अब हज के मकासिद पूरे नहीं होते, इसलिए कादियान का हज करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। ये कहता है कि जनाब जो कादियानी को नबी नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज, पक्का काफिर और जहन्नमी है। अब जो नरम गोशा रखते हैं कहते हैं भाई जीने दो ना पाकिस्तान में है, कादियानी जी रहा है अपनी मर्जी से, जीने दो। हिंदू भी तो रहता है, ईसाई भी तो रहता है, दूसरे भी तो रहते हैं। हिंदू, ईसाई और दूसरे मजहब के लोग आपको काफिर नहीं कहते, मुझको काफिर नहीं कहते। क्या कहते हैं? हाँ, हिंदू आपको क्या कहता है, ईसाई आपको क्या कहता है, सिख आपको क्या कहता है?
लेकिन कादियानी आपको कहता है कि आप जहन्नमी हैं, काफिर हैं। तो जो कमीना हमें जहन्नमी और काफिर कहे, इसके लिए नरम गोशा दिल में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, कहता है जो मर्द मिर्जा कादियानी को नबी न माने वो सुअर है, जो औरतें मिर्जा कादियानी को नबी नहीं माने वो कुत्तियां हैं। अब फैसला खुद कीजिए। कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपने पार्लियामेंट के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के लिए करारदाद लिखी, तो लिबरल लोगों का यही दिमाग था जो आज है, छोड़िए मौलाना साहब जी, दीन का मसला, जीने दीजिए जैसे और लोग जी रहे हैं, इनको भी। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, जो तुम्हें कुत्तियां कहे तुम्हारी औरतों को, और जो तुम्हें सुअर कहे उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फरमाया जो तुम्हें जहन्नमी और काफिर कहे उसके बारे में, वो देश में आ गए। फरमाया ऐसा कहता है, लिखो काफिर है, बदबख्त है, खबीस है। सबने साइन कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये किताब मेरे पास है और इसमें मुकम्मल इस कमीने की किताबों के हवाले लिखे हुए हैं। ये बात कोई हवा में तीर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अहले हक जो है वो अहले सुन्नत व जमात हैं। बस आगे बढ़िए, तो कहता है जो लोग मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते वो हरामी और कंजरियों की औलाद हैं। इनके लिए नरम गोशा होना चाहिए मुसलमानों का? नहीं होना चाहिए। इनकी गुस्ताखी की हद हो गई और मैं इस बात को आगे ले जाकर खत्म करूं। वक्त भी हुआ, हम बैठे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को खराज तहसीन पेश करने। ये पूरा आशूरे का अशरा हम मुख्तलिफ उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मकसद क्या है? शोहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करना। किसी का अकीदा बचे, किसी का ईमान सलामत जाए, तो इसका भी अजर व सवाब हम किसको पहुंचाएंगे? शोहदाए करबला को। इसलिए महफिलों का इनेकाद है। मिर्जा कादियानी कहता है, इसकी किताब का नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और सफ़ा नंबर है 181। किताब का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 29। ये कहता है मुझ में और तुम्हारे हुसैन में बहुत फर्क है, क्योंकि मुझे तो हर एक वक्त खुदा की ताईद और मदद मिल रही है, इसको हर वक्त खुदा की ताईद और मदद मिल रही है, और हुसैन इब्ने अली को नहीं मिल रही। कह रहे तुम्हारे हुसैन में और मुझ में बहुत फर्क है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे हुसैन तो हुसैन, आज तक हुसैन इब्ने अली के जो गुलाम हुए हैं, जो गरीब नवाज हुए हैं, जो गौसे पाक हुए हैं, उनकी औलादों में से ये कमीना उनकी खाक के बराबर नहीं हो सकता। चे जाए कि इमाम अली मकाम से मुकाबला हो, ये तकाबुल की हैसियत ही नहीं रखते हैं। आगे देखिए, कहता है तुमने खुदा के जलाल और मुझको भुला दिया, तुम्हारा विर्द सिर्फ हुसैन है। क्या तू इनकार करता है? बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है। कस्तूरी की खुशबू के पास गो का ढेर है। अस्तगफिरुल्लाह अलायाज़बिल्लाह। अपने आप को कस्तूरी कहता है और इमाम अली मकाम के लिए ये नाज़िबा कलिमात में कह तो गया, आपके सर से गुजर गई, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं जुमला दोबारा दोहरा दूं। किताब का नाम बताता हूं, अगर कोई नरम गोशा आप में से रखता हो तो वो खुद देखे। एजाज अहमदी ने लिखी, सफ़ा नंबर 82 है, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 19। अपने आप को कस्तूरी की खुशबू कहता है और इमाम हुसैन के लिए नाज़िबा कलिमा। आगे चलिए, कहता है एक फारसी का शेर, करबलाए अस्त शेर हर आनम सद हुसैन दर गिरेबानम। कहता है कि मेरी तो शेर हर वक्त करबला में रहती है। इतना रूहानी आदमी है, मरा लेटरीन में है, और जितनी पेशन गोइयां की थी इसने कि मेरी शादी मेरे मामू की बेटी से होगी, 3 मरतबा रिश्ता भेजा, हर दफा मामू ने इनकार कर दिया। कहने का मेरी पेशन गोई है, मुझे वही हुई है कि मेरी शादी फलानी से होगी,
एड़ियां रगड़ते रगड़ते लेटरिन में मर गया, लेकिन एक पेशेंट कोई भी साबित नहीं हुई। इतना पहुंचा हुआ रूहानियत में था। और कमीना बात कर रहा है कि करबलाए शेर हर आनम, कि मैं तो करबला में अक्सर शेर करता रहता हूं, सद हुसैन अस्तर गिरेवानम। फरमाया कि 100 हुसैन तो मेरी जेब में रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे आदमी के लिए, ऐसे मजहब के लिए आप क्या कहेंगे? इन्हें तो जीने का भी हक नहीं है। इन्हें तो मुर्तद का हुक्म लगना चाहिए था कि इन कमीने को हाकिम वक्त लटका देता। जो कादियानी हो लटकाओ, इससे कम सजा इनकी होनी नहीं चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदहुल करीम के लिए एक जुमला कहा, याज़ बिल्लाह, फरमाया सुनो, अल्लाह ने मेरे साथ फेले रजूलियत किया। क्या मतलब? कि मैं औरत हूं और उसने रजूलियत यानी रजुल कहते मर्द को, मर्द वाला काम किया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने फेले कभी की निस्बत अल्लाह की तरफ की। ये मुसलमान रह सकते हैं? जिसने अल्लाह की गुस्ताखी की, जिसने रसूल की गुस्ताखी की, जिसने अहले बैत अतार की गुस्ताखी की, तो ऐसे शख्स के लिए आप और हम क्या कहेंगे कि ये वो गलीज मजहब है, फितना है, जो जहां भी जाएगा गंद फैलाएगा। पाकिस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने काम किया, इन्हें आईनी तौर पर काफिर करार दिलवा दिया। अब अगर ये मुसलमानों की अलामतें, देखिए तकरीर समझने नहीं हो रही, लेकिन आप समझे मेरी बात को। अगर ये मुसलमानों की अलामतें इस्तेमाल करें, जाहिर है उनके घर में बच्चे पैदा होंगे तो नाम रखने से तो नहीं रोक सकते। वो गुलाम अहमद रख रहे हैं, बशीर रख रहे हैं, ताहिर रख रहे हैं, कोई मिर्जा ताहिर है, कोई मिर्जा बशीर है, कोई मिर्जा गुलाम अहमद है, तो ये नाम मुसलमानों वाले हैं कि नहीं? तो मुसलमान धोखे में पड़ेगा या नहीं? फिर वो अपनी इबादत गाहों पर मीनार बना लेते हैं, मस्जिद की तरह उसे तज़य्युन व आराइश करते हैं, तो मुसलमान मस्जिद देखकर धोखे में पड़ जाएगा कि नहीं? फिर वो कुरान खोलकर भी सुनाएंगे, वो कहेगा भाई बड़ी कुरान का दर्स होता है, चलिए जनाब, जाएगा। और फिर ये गुस्ताखी है अहले बैत, गुस्ताखी है सहाबा, गुस्ताखी है अल्लाह करीम जल्ला मजदहू, फिर गुस्ताखी है रसूल का इर्तिकाब करके वो सामने वाला भी ईमान बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा ना। तो इसलिए जरूरी है कि कादियानियों को शायरे इस्लामी के इस्तेमाल से रोका जाए, कि ये अपने इर्तिदाद खानों पर, इबादत खानों पर घंटा लटकाएं, हमें कोई अर्ज नहीं। वो जनाब काटिस का निशान बनाए, हमें कोई गर्ज नहीं। लेकिन मीनार और मेहराब ये मुसलमानों की पहचान है, इसे इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि ये मुसलमान नहीं, ये तो गलीज फिरका है, ये तो बदतरीन काफिर है। ये तो जो मुसलमानों को गालियां दे वो लोग हैं, जो मुसलमानों को जो है वो काफिर जहन्नमी कहेंगे वो लोग हैं। अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछता हूं, ईद उल अधा के मौके पर कुर्बानी सिख करता है कि मुसलमान? काफिर करता है कि मुसलमान? हिंदू करता है कि मुसलमान? ईसाई करता है कि मुसलमान? किसी मजहब के अंदर नहीं। ईद उल अधा के 3 दिन और 2 रातें जो कुर्बानी की हैं, ये किसकी पहचान है? बोलिए ना, मुसलमान की। अब अगर कादियानी भी बकरा ज़िबा कर रहा हो, दुम्बा ज़िबा कर रहा हो, गाय ज़िबा कर रहा हो, तो ये पहचान तो मुसलमान की थी। उसको ज़िबा करता देखकर आप क्या कहेंगे कि ये मिर्जा बशीर कौन है? शक में पड़ेंगे कि नहीं? खता हो जाएगी कि नहीं? तो लिहाजा उन्हें कुर्बानी भी की इजाजत भी दी जा सकती, क्योंकि कुर्बानी पहचान किसकी है? मुसलमानों की। अब हमारी पार्लियामेंट में एक आदमी खड़ा होता है,
क्योंकि सियासी लोगों का कोई मजहब नहीं होता। इन कमीनों को सिर्फ डॉलर के जो है वो बेच मिलने चाहिए, ये अपना ईमान भी बेच देते हैं। हालिया आपको, मेरे पास तो वीडियो है, लेकिन आपके पास जो चाहे परवेज रशीद की जो है वो तलाश कर ले। उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जनाब गुजरी हुई ईद पर ऐसा भी हुआ, एक गैर मुस्लिम अकलियत के साथ कि उन्हें जो है वो गहरा तंग कर दिया गया। उनसे एक पुलिस वाले, वर्दी वाले ने उनसे अकीदा पूछा कि तुम्हारा अकीदा क्या है, कुर्बानी के गोश्त के लिए बताइए, अकीदा भी पूछना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि अकलियतों को इन इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं है, कवानीन का बहाना इस्तेमाल करते हैं, अकलियतों का जीना हराम करते हैं। परवेज रशीद की कब्र में पैर लटक रहे हैं, एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पर है। जिस दिन फिसला उस दिन कब्र की अंधेरी गोर में होगा। इसे चाहिए कि तौबा करे कि तुम्हारी हमदर्दियां इनके साथ क्यों हैं। हम बताइए, आप मुसलमान बैठे कराची के बासी हैं, क्या आप अहबाब ने कभी किसी का गहरा तंग किया? आपके यहाँ करीब के अंदर गैर मुस्लिम हिंदू भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, कभी आपने जनाब उनका गहरा तंग किया? कभी गैर मुस्लिम अकलियतों को मुसलमानों से परेशानी हुई? नहीं हुई। तो ये कौन सा राग है जो परवेज रशीद पार्लियामेंट में अलाप रहे हैं? रह गई कादियानियों को जो है कुर्बानी करने की बात, तो समझ लो कि कुर्बानियां जो है वो ईद उल अजहा के 3 दिन और 2 रातें वो मुसलमानों की पहचान है। हम अपनी पहचान यानी अपना कार्ड किसी और गैर मुस्लिम को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए कि पूरी दुनिया का कानून है, मुस्लिम ममालिक हो या गैर मुस्लिम, याकूब साहब के पासपोर्ट पर कोई अब्दुल रशीद सफर नहीं कर सकता। किसी अब्दुल रशीद के शनाख्ती कार्ड पर किसी सैयद याकूब को शनाख्त नहीं दी जा सकती है। ये पूरी दुनिया के अंदर क्या है, जुर्म है। पासपोर्ट जैद का हो, सफर बकर करे, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। किसी का कार्ड इस्तेमाल करना क्या है, किसी की पहचान इस्तेमाल करना क्या है, जुर्म है। तो जनाबे वाला, जब पूरी दुनिया का कानून ये है तो आपको तमीज नहीं है इस कानून की कि ये भी कानून इस्लाम है, किसी की पहचान को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कादियानी कुर्बानी करें, लेकिन 3 दिन और 2 रातें ईद उल अजहा की गुजार कर करें, मुहर्रम की 10 को करें, शव्वाल की 10 को करें, ज़ीक़ात की 10 को करें, हमारी बला से। लेकिन ईद उल अजहा के 3 दिन 2 रातें आएंगी तो ये मुसलमानों की पहचान है, जिसे कोई गैर मुस्लिम इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो पार्लियामेंट में उनकी नमक ख्वारी करते हैं, नमक हलाली करते हैं, उनके नमक ख्वार बने हुए हैं। लेकिन जो उनकी नमक ख्वारी करे, हमें उनकी ख्वारी करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी कौम को बताना पड़ेगा, जागो। ये जाते जाते इन्हें आखिरत की फिक्र नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी जानों के नजराने पेश करके कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाया, इन जैसे चोर लुटेरों के पार्लियामेंट में होने की वजह से इस कानून पर अगर किसी ने आंख भी उठाई तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत फिर वो तारीख दोहरा देंगे। या रसूल अल्लाह कहने वाले फिर वो तारीख दोहरा देंगे। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत में जब पीर अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत के क़यादत कर रहे थे और दीगर उलमा उनकी क़यादत में चल रहे थे, 10,000 सुन्नियों ने जाने दी हैं। कितनी जी? ये खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में तो कोई शहादतें नहीं हुई हैं। 10,000। अल्लामा सैयद शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते, मैंने सुना कि मस्जिद वजीर खान लाहौर के अंदर है,
जो मरकज थी खत्म नबूवत का, जैसे आज खादिम हुसैन रिजवी साहब की मस्जिद मरकज लाहौर के अंदर, कहते हैं कि उस वक्त मस्जिद वजीर खान थे, खून ऐसा बहता था जैसे बारिश का पानी बहता। जो लाशों के नीचे दब गए वही बाकी बचे, बाकियों ने जामे शहादत नोश किया। लेकिन सुन्नियों की तारीख बड़ी सुथरी है, सिद्दीक अकबर से लेकर और आज खादिम हुसैन रिजवी तक खत्म नबूवत पर किसी को दम मारने नहीं दिया, आगे भी नहीं मारने देंगे। लेकिन आपको जागने की जरूरत है कि वो हुसैन इब्न अली जिनकी शहादत को खिराज पेश करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कुनबा लुटा दिया लेकिन मुस्तफा के दीन पर आंच नहीं आने दी। अब जरूरत है कि कादियानी मैदान में उतरे, या कादियानियों के हवारी परवेज रशीद से मैदान में उतरे। सुन्नियों को जागते रहना चाहिए और हुसैन इब्न अली का किरदार अदा करके बता देना चाहिए कि कुनबा कट सकता है, गर्दन कट सकती है, जान जा सकती है, लेकिन मुस्तफा की खत्म नबूवत पर आंच नहीं आ सकती है। अल्लाह करीम जल्ला मजदहू हम सबको आका अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत पर कामिल ईमान नसीब फरमाए। जब तक जिए इसी अकीदे पर जिए। कादियानियों, बदअकीदा लोगों, बदबख्तों की चाल से, मकर से, फरेब से अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उसने सलाम मुस्तफा जाने रहमत हो सलाम शमे बज़ में फतह है बाबे नबूवत पे हद दुरूद नूरे खत में रिसालत पे लाला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाला हो सलाम शमे बज़ में हिदायत गौसे आज़म इमाम तो का फल्लों का जलवा शान उतरा पे लाला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाला हो सलाम शमे बज़ में हिदायत पे लाला काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाला हो सलाम तुमसे खिदमत के को दो से कहे हारा मुस्तफा जाने रहमत पे लाला हो सलाम शमे बज़ में हिदायत पे लाला आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक
सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला आकर रहें याद इतना रहे होश, जुज़ आपके हर चीज़ को कर दूँ मैं फरामोश। खुद मुझको मेरी ज़ात से बेगाना बना दे, या रब हमें सरकार का दीवाना बना दे। इलाही तमन्ना है तो बस ये है तमन्ना आखिरी अपनी, मदीना पाक में गुजरे बकाया जिंदगी अपनी। जबी हम सब की हो और नक्शे पाए सरवरे आलम, पसंद आ जाए आका को अदाए बंदगी अपनी। हुजूर ऐसा कोई लुत्फ़ आम हो जाए कि जिंदगी की तैबा में शाम हो जाए। हो जब आफताबे हयात हमारा आखिरी मराहिल में, तो बकी में हासिल हमें मकाम हो जाए। इलाही ये सब दुआएं कर कबूल, तुझको खुदा कहते हैं और वास्ता उनका जिन्हें सल्ले अला कहते हैं। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।